इधर आज मित्र के साथ में एक मित्र बैठा है, दूसरा मित्र खर्च कर रहा है और वो आराम से बैठ के खर्च करवा रहे। और आज मित्र की माँ घर में बीमार पड़ गई किसी दिन। मित्र का हमेशा साथ देते रहे पैसों से, हर तरीके से। और जब दूसरे मित्र की माँ बीमार पड़ गई, जो खर्च करता था उसकी, और उसके पास पैसे नहीं बचे, जब उसे बुलाया तो उसने एक ही बात की, आते तो लेकिन मुझे टाइम नहीं है। देख लिया महाराज, बोले और कुछ आगे दिखाओ चल करके। जब आगे चल करके बड़े साधु महात्मा तपस्या कर रहे हैं बैठे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। बोले महाराज ये देख लो प्रमाण, महात्मा जी भजन कर रहे हैं, तपती दोपहरी है, जेठ मास की धूप पड़ रही है और महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, शरीर पर एक वस्त्र नहीं है। महाराज कहने लगे ये तो सत्य है। बोले और भी कुछ देखना चाहते हो? बोले चलो महाराज और भी दिखाते हैं चल के। और आगे बढ़े, देखा है आगे देखा तो क्या देखा, किसी का इंसान खत्म हो जाता है, घर में सब रुदन कर रहे हैं। बोले आज ये प्रूफ आप पहले देख लो। बोले देख लिया। बोले इसी जगह पर हम तुम्हें चौथे नहीं पांचवें दिन तुम्हें लिवा करके यहीं पर लाएंगे। परीक्षित को दिखा करके लौटा लाए। 5 दिन बाद वहीं पर फिर पहुंच गए। और जब वहीं पर पहुंच गए तो बोले देखो महाराज, आज महाराज ने देखा। बोले ये तो वही स्त्री है जो उस दिन अपने पति के पीछे रुदन कर रही है, लेकिन ये संपूर्ण श्रृंगार में भला। बोले यही तो है महाराज कलियुग। पति का स्वर्गवास हो गया, पत्नी श्रृंगार करे घूम रही है। महात्मा बेचारे तपती धूप में तपस्या कर रहे, शरीर पर वस्त्र नहीं, पिता पुत्र में बनती नहीं है। कलयुग में तो ये तक हो गया महाराज कि जिंदगी भर बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मेहनत से इंसान क्या नहीं करता। मेहनत मजदूरी से घर बनवाता है, बैंक बैलेंस करवाता है, बच्चों के लिए मकान बनवाता है, कहता है बच्चों को पढ़ाता लिखाता अच्छी तरीके से। अरे हमने तो अपनी जिंदगी जैसे गुजारी वैसी गुजारी, लेकिन आगे चल के हमारे बच्चों का तो भविष्य बनना चाहिए। इसलिए इंसान पैसा कमाता है दिन रात मेहनत करके, लेकिन वहीं पर जब बच्चा सयाना हो जाता है और शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में इतना बच्चे को माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया सब कुछ कराया, लेकिन जब जैसे ही घरे घूंघट वाले गुरु आए सबरी पढ़ाई खत्म हो जाती है। घूंघट वाले गुरु कहते हैं जो बच्चे की शादी होकर के आती है, माँ बाप से बात नहीं करते सीधे, घरवाली। हाँ, अगर आज उसने जिस माँ बाप ने अपनी मेहनत खून और पसीने की कमाई से घर को बनवाया और उस घर में जरा सा उन्होंने बैठे और थूक दिया, तो मालूम है क्या कहते हैं? अपने पिताजी से कह दियो बाहर बैठो करें, ठीक है जगह घर में थूक रखता है कि ठीक है, इनसे कह दियो आज के बाद अंदर ना आए। बताओ उस घर में जो मेहनत खून और पसीने से कमाई हुई से बनाया, आज उसमें बैठने तक का अधिकार खोने को बैठ गई। ये सब है कलयुग की बात है, ऐसा ही नहीं। बताया गया अरे आएगो ऐसो समय, कैसा? अरे आएगो ऐसो समय, अरे होता नहीं वृद्धन से